तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा बाबरी मस्जिद वहां थी और रहेगी इंशाल्लाह। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई कोरोना पॉजिटिव। जस्टिस रंजन गोगोई ने ही सुनाया था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का ऐतिहासिक फैसला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर पाकिस्तान का बड़ा बयान। कहा अब भारत में हिंदूवादी ताकतें हो गई हावी, अब सेकुलरिज्म नहीं रहा, भारत जल्द बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की होगी अब सीबीआई जांच। केंद्र की मोदी सरकार ने मानी बिहार सरकार की सिफारिश, दे दी सीबीआई जांच की इजाजत। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा बयान। कहा मंदिर निर्माण के साथ ही भारत में अब शुरू हो जाएगा राम राज्य। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट से कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। राज्यपाल को पद से हटाने की याचिका सराहीन बताकर हाई कोर्ट ने कर दी खारिज। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मायावती का राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान। कहा राम मंदिर पर अब कोई विवाद नहीं, सभी माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात मामले में दर्ज एफआईआर की। दिल्ली पुलिस से मांगी पूरी लिस्ट, कहा जल्द से जल्द दें लिस्ट। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस पर सुशील मोदी ने बोला हमला। कहा राम मंदिर निर्माण में लंबे समय तक लगाया अड़ंगा नहीं होने दिया कांग्रेस ने। राम मंदिर का निर्माण मुसलमानों का देती रही साथ। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल में पशु के बनेंगे आधार नंबर। वे सहारा गाय को सहारा देने वाले व्यक्ति को हर महीने देगी 500 रुपये बीजेपी की हिमाचल सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला मोदी पर हमला। कहा वहां बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाल्लाह। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया। वहीं मंदिर निर्माण से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद तोड़ने वाली एक एक तस्वीर भी अपने ट्विटर पर शेयर की है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी भूमि पूजन पर सवाल उठाए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जिस स्थान पर मंदिर निर्माण हो रहा है वहां बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। इसके साथ ही बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी दमनकारी दिया है और कहा है कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं होता। वहीं उन्होंने कहा कि जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ सुनाया था और वहां पर बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। तो ये काफी बड़े हमले बोले गए हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जिन्होंने सुनाया था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का ऐतिहासिक फैसला। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि आज राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था और मंदिर बनाने की अनुमति दी थी, वो आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस रंजन गोगोई ने राम मंदिर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और मंदिर बनाने की इजाजत दी थी। वहीं बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ अयोध्या में ही कहीं जमीन देने का आदेश सुनाया था, जिसके बाद आज वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले देश के गृह मंत्री
अमित शाह भी कोरोना महामारी से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण को लेकर पाकिस्तान का बड़ा बयान। कहा भारत रामनगर बन गया, वहां हिंदूवादी ताकतें हावी, अब सेकुलरिज्म भारत में नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसी के बाद अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। अब इसी को लेकर पाकिस्तान से बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने मोदी सरकार की राम मंदिर को लेकर आलोचना करते हुए सांप्रदायिक करार दिया है। रशीद ने एक बयान में कहा कि भारत अब रामनगर हो गया है, वहां सेकुलरिज्म अब बिल्कुल नहीं रहा। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा कि भारत में अब हिंदूवादी ताकतें हावी हैं और भारत अब सेकुलरिज्म देश नहीं रहा, वह हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पर आ गया। तो ये काफी बड़ा बयान पाकिस्तान का राम मंदिर निर्माण को लेकर आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत मामले की अब होगी सीबीआई जांच। केंद्र की मोदी सरकार ने मानी बिहार सरकार की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि जब से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस का सामने मामला आया है, उसके बाद देश से आवाजें उठ रही थी कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और इस केस की सच्चाई सामने आए। आखिरकार क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, अब इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच को लेकर सहमति जता दी है। इस बारे में जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। वहीं आपको बता दें कि तुषार मेहता ने बताया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार सरकार की सिफारिश मान ली है और इसके बाद अब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार लगातार महाराष्ट्र पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि सीबीआई जांच इस मामले की हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस कह रही थी कि हम इस मामले की सीबीआई जांच नहीं करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ही इसकी जांच करने में सक्षम है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने सीबीआई जांच की इजाजत आज दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण के साथ भारत में शुरू होगा राम राज्य। बाबा रामदेव का बड़ा बयान। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज राम मंदिर भूमि पूजन में बाबा रामदेव शामिल हुए हैं और इसी बीच बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव ने कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, इस दिन को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही भारत में राम राज्य की शुरुआत शुरू होगी। इससे पहले आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा था कि कोरोना संकट नहीं होता तो इस मौके पर अयोध्या में कम से कम 1 करोड़ लोग इस ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनने के लिए पहुंचते। उन्होंने कहा है कि श्री राम मंदिर निर्माण का श्रेय उन राम भक्तों को जाता है जिन्होंने संघर्ष किया। साधु संत, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी। तो ये काफी बड़ा उन्होंने बयान दिया है कि इन लोगों की बदौलती राम मंदिर का निर्माण हो सका है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान हाई कोर्ट से कांग्रेस को तगड़ा झटका। राजस्थान के राज्यपाल को हटाने वाली याचिका हाई कोर्ट ने कर दी आज खारिज। जी दोस्तों आपको बता दें कि शांतनु पारीक द्वारा लगाई गई याचिका को सीजे इंद्रजीत महांती ने सराहनीय बताते हुए खारिज कर दी है। जी दोस्तों आपको बता दें याचिका में विधानसभा सत्र नहीं बुलाने को लेकर राजस्थान के राज्यपाल को हटाने की गुहार कांग्रेस की तरफ से हाई कोर्ट में लगाई गई थी। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी। इसके साथ ही राज्यपाल से जुड़ी जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। वही हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल ने इससे कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति कांग्रेस को नहीं दी थी। इसी कारण कांग्रेस ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी कि इनको हटाया जाए और ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसके बाद हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए नसीहत कांग्रेस को दे दी है कि कोरोना काल में ऐसे कदम राज्यपाल नहीं उठा सकते। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण को लेकर बोली मायावती, राम मंदिर पर अब कोई विवाद नहीं, सभी माने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया फैसला। जी दोस्तों आपको बता दें
कि राम मंदिर निर्माण को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, इसलिए सभी को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं उसी को लेकर ये काफी बड़ा बयान दिया है मायावती ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात में दर्ज एफआईआर की मांगी पूरी लिस्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आज निर्देश दिया है कि वो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल याचिकाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर की पूरी लिस्ट हाई कोर्ट में पेश करे। हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेशी नागरिकों पर कोर्ट की ओर से बरी किए जाने के बाद दोबारा उसी आरोप के लिए एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ दायर 2 नई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिल्ली पुलिस को दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को 10 अगस्त तक सभी एफआईआर की लिस्ट दाखिल करने का हाई कोर्ट में निर्देश दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशील मोदी का राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा राम मंदिर निर्माण में लंबे समय तक अड़ाया था अड़ंगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। नेता अब पुरानी बातों को उठाने लगे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने राम मंदिर निर्माण में हुई देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस छड़ा धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करके राम मंदिर निर्माण में बाधा डालती रही, जबकि हर जाति और समुदाय में राम मंदिर निर्माण की स्वीकार्यता थी और हर कोई चाहता था कि राम मंदिर निर्माण हो। लेकिन बीजेपी अपनी राजनीति के चलते लंबे समय तक इस पर अड़ंगा डालकर रोक लगाती रही। लेकिन मोदी सरकार के आते ही किस तरह से राम मंदिर का भव्य निर्माण आज किया जा रहा है, तो ये काफी बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो हिमाचल में पशुओं के बनेंगे आधार नंबर। वे सहारा गाय को सहारा दिया तो हर महीने मिलेंगे 500 रुपये। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पशुपालन विभाग की गौसदन गौशाला को योजना सहायता और राष्ट्रीय व्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण 2 का शुभारंभ बीजेपी सरकार ने किया है। इस दौरान बीजेपी के मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि 1.5 साल के भीतर हिमाचल प्रदेश देश का वे सहारा पशु मुक्त राज्य बनने के प्रयास करेगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीसी, पशुपालन अधिकारी और गौसदन संचालकों से बात की है और उन्होंने कहा है कि जो कोई भी जो बेसहारा पशु हैं, जो बेसहारा गाय प्रदेश में घूमती फिरती हैं, अगर उन्हें कोई व्यक्ति सहारा देगा तो उस व्यक्ति को हर महीने 500 रुपये सरकार देगी और हर किसी गाय के आधार नंबर होंगे और इसी के तहत हर किसी व्यक्ति को जो भी वे सहारा गाय को सहारा देगा और उसे अपने घर में पालेगा उसे 500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये काफी बड़ा ऐलान जो है बीजेपी की हिमाचल सरकार ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अशुभ मुहूर्त के तहत हो रहा है राम मंदिर का शिलान्यास, प्रभु हमें क्षमा करे। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और राम मंदिर निर्माण का आज शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा होने जा रहा है। वहीं पूरी अयोध्या राम नगरी दुल्हन की तरह इस दौरान सजाई गई है। वहीं आपको बता दें अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि आज अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का शिलान्यास वेद द्वारा स्थापित ज्योतिष शास्त्र की स्थापित मान्यताओं के विपरीत हो रहा है, ये प्रभु हमें क्षमा करे। उन्होंने कहा है कि ये निर्माण पूर्ण रूप से जो है अशुभ मुहूर्त में किया जा रहा है और इस अशुभ मुहूर्त के कारण ही भगवान हमसे नाराज हो सकते हैं और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हमें भगवान क्षमा करे। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नहीं मान रही थी, इसीलिए शिलान्यास अशुभ मुहूर्त में आज किया जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान के सियासी संकट को लेकर शिवसेना ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना। कहा अमित शाह को कोरोना और क्वारंटीन होने से फिर भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार है संकट में। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने राजस्थान के सियासी संकट को लेकर एक बार फिर से गहलोत सरकार पर हमला किया है।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि राजस्थान में जो है अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें क्वारंटीन में रखा जाने के बाद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार संकट में है। आगे उन्होंने कहा कि राजस्थान के संकट में इसलिए क्योंकि राजस्थान में अमित शाह के क्वारंटीन होने के बाद बीजेपी नेता लगातार राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं और इसीलिए राजस्थान में अब कोरोना संक्रमित अमित शाह के पाए जाने के बाद खतरा नहीं टला है। तो ये काफी बड़ा बयान शिवसेना ने दिया है। इनको वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर